बीकॉम भाग 1 हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए मैं डॉक्टर ए के मंसूरी आपके सामने और एक वीडियो लेक्चर्स लेकर के आया हूँ, जो सामान्यतः मेरा 5वां वीडियो लेक्चर्स है। छात्रों, इसके पहले आपको मैंने व्यवसाय के उद्देश्य के अंतर्गत आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, मानवीय उद्देश्य और राष्ट्रीय उद्देश्य, इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। आज का मुख्यतः हमारा व्याख्यान दो बातों को लेकर के होगा। एक तो व्यवसाय का जो एक उद्देश्य बच गया है, जो कि व्यवसाय का अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य है, वो मैं आपके सम्मुख स्पष्ट करूंगा और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि बचे हुए समय में व्यवसाय का महत्व मैं आपके सामने रखूं, क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम का भाग है। पाठ्यक्रम में पूछा जाता है कि व्यवसाय क्या है, व्यवसाय के उद्देश्य बताइए, तो आपको पूरे उद्देश्य बताने पड़ते हैं। छोटा प्रश्न यदि 4 मार्क के लिए आता है तो पूछ सकता है व्यवसाय के अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य बताओ, हमको बात समझ में आनी चाहिए। तो मुद्दे के ऊपर में आते हैं। आज का हमारा पहला जो प्रश्न मैं ले रहा हूं वो है व्यवसाय का अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय से तात्पर्य ही अपना देश और दूसरा देश। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मतलब होता है विश्व स्तर पर व्यवसाय का क्या उद्देश्य है, जिसमें पहला उद्देश्य आपको मैं बताना चाहूंगा कि सामान्य जीवन स्तर में वृद्धि। सामान्य जीवन स्तर में वृद्धि इंग्लिश में बोला जाता है कि जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इट शुड बी इंक्रीज। यानी आम जनता का रहन सहन, उसकी कल्चर, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसका बौद्धिक लेवल, उसकी परचेसिंग क्षमता, वस्तुओं को उपयोग में करने की उसकी टेक्निक्स, वस्तु को उपभोग करने की उसकी अपनी मर्यादा, यानी कुल मिलाकर जैसा हम कई बार बोला जाता है कि अच्छे क्वालिटी की वस्तु कम पैसे के अंदर में यदि हमें मिलती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपभोग कर सकते हैं, और कई वस्तुएं सहूलियत के लिए होती है। यहाँ पर सामान्य जीवन स्तर में वृद्धि करने का मतलब ये होता है कि आम जनता को उस प्रकार की वस्तु और सेवाएं मिलनी चाहिए जिससे वो अपना जीवन यापन एक साफ सुथरे तरीके से बिना किसी अतिरिक्त कष्ट के या दिक्कतों के या कर्ज बाजारी न बनते हुए पूरा करें। तो होता क्या है, व्यवसाय के अंतर्गत जो वस्तुएं उत्पादित होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यदि उद्देश्य की बात करें तो कई वस्तुएं ऐसी है जो हमारे देश में उत्पादित नहीं होती है, लेकिन वो जीवन आवश्यक या मनुष्य के लिए आवश्यक है। तब दूसरे देश में वो वस्तु यदि उत्पादित हो रही है तो हम व्यवसाय के जरिए वस्तुओं का आदान प्रदान एक देश से दूसरे देशों के बीच में होता है, जिसे हम आयात निर्यात कहते हैं। और आयात निर्यात के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि हमारी जनता को भी वो वस्तु आसानी से उपलब्ध हो जो उसके जीवन यापन को आसान बना सके। दूसरा है विभिन्न देशों के मध्य असमानता को कम करना, ये भी व्यवसाय का उद्देश्य है। कुछ देश आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत विकसित रहते हैं, कुछ देश आर्थिक दृष्टि से पीछे रहते हैं। हर देश की अपनी अलग अलग समस्याएं होती है, कहीं कच्चे माल की उपलब्धता है तो कहीं नहीं है, कहीं पर रोजगार के लिए मनुष्य बल उपलब्ध है लेकिन उनको रोजगार नहीं दे सकते। कारण कई हो सकते हैं, जैसा कि हमारी 5 उंगली सरीकी नहीं है, उसी तरह हमारे देश में भी हर राज्य आर्थिक रूप से एक जैसा नहीं है, इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, कम ज़्यादा है। तो कुछ देश बेटा ऐसे भी हो सकते हैं जो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी कमजोर है। बार बार टीवी के माध्यम से बोला जाता है कि कई देशों में भूखमरी है, गरीबी है, जो बच्चे हैं उनके बीच में पर्यावरण के कारण बोलो या भूख के कारण बोलिए कि वो विकलांग हो रहे हैं, पोषक तत्वों की वहाँ पर उपलब्धता नहीं है। इन सब कारणों से कहीं ऐसा ना हो कि वो देश लगातार पिछड़ता चले जाए। ऐसे समय में व्यवसाय अपना एक उद्देश्य लेकर के आता है कि एक देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का उपयोग दूसरा देश भी कर सके, और पर्टिकुलरली उस देश में उन वस्तुओं को हम निर्यात करें जो उस देश की आवश्यकता है। हमारे देश में यदि कुछ वस्तुओं की कमी है जो हमारे देश में उत्पादित नहीं होती है, तो व्यवसाय के माध्यम से हम दूसरे देशों से उन वस्तुओं का आयात करते हैं, जिसके कारण हमारे मार्केट के अंदर में
वस्तुएं एक सामान्य जनता के लिए भी उपलब्ध रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भी गरीब हमेशा गरीब नहीं रहना चाहिए और अमीर लगातार अमीर न बनो। अमीरी और गरीबी के बीच की खाई, खाने वाले और भुखमरी के बीच की खाई, रोजगार संपन्न और रोजगार की अनुपलब्धता के बीच की दूरी को कम करने का जो काम है वो व्यवसाय के माध्यम से होता है। इसीलिए हम उसे विभिन्न देशों के मध्य असमानता कम करने का एक उद्देश्य है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य व्यवसाय का विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करना। आपको पता है कि भी एक ही प्रकार का उपयोग करने के लिए कई कई प्रकार की वस्तुएं आज बाजार में उपलब्ध है। वो दोनों वस्तुएं एक दूसरे की पूरक भी है और एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी भी है। आप नहाने का साबुन के बारे में ले लीजिए, लक्स है, जय है, हमाम है, मोती है, डव है। ये क्या चीज है तो साबुन ही। पर्टिकुलरली वो लग्जरी सोप है, सब नहाने का ही काम करती है, लेकिन फिर भी उनके दामों में परिवर्तन है, उनकी कुछ क्वालिटी में परिवर्तन है, उनके साइज में, रंग में, रूप में, आकार में, खुशबू में परिवर्तन है। ये परिवर्तन क्यों है? ये परिवर्तन उन कंपनियों के द्वारा लाया गया है क्योंकि हर एक कंपनी ये चाहती है कि उसका उत्पाद दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से अधिक बेहतर हो। कई बार कुछ कंपनियां पहले से बाजार में उपलब्ध वस्तुओं का, उत्पादों का अध्ययन करती है और वो ये देखती है कि भाई देश के नागरिकों की आय एक जैसी नहीं है। कुछ लोग महंगी वस्तु खरीद सकते हैं, कुछ लोग महंगी वस्तु नहीं खरीद सकते। तब जाकर के मुद्दा ये उठता है कि भाई यदि मान लो थोड़े देर के लिए नहाने की सारी साबुनें, कल्पना करके चलो कि भाई सब 30 रुपए और 40 रुपए के ऊपर ही रहेंगी, उससे कम नहीं रहेंगी, तो क्या गरीब लोग उसका उपयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में एक कंपनी यदि सोचे तो अपनी वस्तु को नए कलेवर में, नए साँचे में, नए रूप, नए रंग में ढालकर उसे कम कीमत में लेकर यदि मार्केट में आती है तो वे लोग जो उन वस्तुओं को नहीं खरीद पाते हैं वो वस्तुओं को खरीदते, उसे कहा जाता है प्रतिस्पर्धी वस्तुएं। एक वस्तु ऑलरेडी उपलब्ध है, उससे प्रतियोगिता करने के लिए उसी जैसा उपयोग करने वाली दूसरी वस्तु, तो जिसके कारण क्या है कि ये वस्तु सेवाओं का उत्पादन होता है। आप वैसे भी चाहो तो आप 11वीं पढ़ के आए, गिफेन वस्तु का आपने नियम पढ़ा हुआ, अर्थशास्त्र अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मैं यदि आपको यहाँ समझाने बैठूं तो मैं शक्कर के बदले गुड़ का भी उपयोग करके आपको प्रतिस्पर्धी वस्तु बता सकता हूँ। चाय पीने के लिए मिठास चाहिए और क्या है, अब मिठास चाहिए तो शक्कर का उपयोग कीजिए या तो हाँ प्रतिस्पर्धी वस्तु के रूप में गुड़ का उपयोग कीजिए। पकवान के अंदर में आप कई बार देखते हैं बड़ी बड़ी जो सोसाइटी होती है वहां पर, जहाँ पर दुनिया प्रकार की कई डायबिटीज है, किसी को बीपी है, तो उन लोगों को शहद जो होता है वो भी एक मीठी चीज है, लोग उसका खाने में उपयोग करते हैं। कुल मिलाकर के कहना यही है कि भी देश में यदि प्रतिस्पर्धी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके आप आम जनता को बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की वस्तु प्रोडक्ट करके दे सकते हैं, यह है व्यवसाय का अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य। संक्षिप्त में व्यवसाय के द्वारा अपने देश के अलावा दूसरे देश की सहायता करना, यह व्यवसाय का उद्देश्य। तो इस तरह से व्यवसाय के पूरे 5 उद्देश्य मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से स्पष्ट किया है। आर्थिक उद्देश्य बताया, मानवीय उद्देश्य बताया, सामाजिक उद्देश्य बताया, राष्ट्रीय उद्देश्य बताया और अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य। अब हम आते हैं बच्चों व्यवसाय का महत्व। कोई भी व्यक्ति जब व्यवसाय करता है तो उसका महत्व क्या है? यदि उस व्यवसाय को कोई इंपॉर्टेंस ना हो, महत्व ना हो, तो कोई भी व्यवसाय करेगा नहीं। आम बोलचाल की भाषा में आप बोल सकते हैं कि सर लाभ कमाना यह व्यवसाय का एक महत्व है। संकुचित दायरे में मत रहिए आप। व्यवसाय जब प्रस्थापित होता है, स्थापित होता है, तो अब्सोल्युटली इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो व्यवसाय करने वाले को लाभ प्रदान तो करता ही है, लेकिन व्यवसाय केवल लाभ प्राप्त करने का जरिया मात्र नहीं है, बल्कि अब हम आपको एक के बाद एक में बताना चालू करूंगा कि व्यवसाय का महत्व क्या है। सबसे पहला व्यवसाय का महत्व लाभ कमाना नहीं है, बल्कि जीवन स्तर में सुधार करना है।
आप बोलेंगे सर जीवन स्तर में सुधार क्या होता है, तो आपका लिविंग का स्टैंडर्ड देख लीजिए। क्या आप अभी भी कपड़ों को लपेट करके पहन रहे हैं? आपको सिलाए हुए कपड़े हैं, ब्रांडेड कपड़े हैं, जीन्स के कपड़े हैं, बच्चियों के लिए सलवार कुर्तियां हैं, एक से एक नए ड्रेसेस सामने आ रहे हैं। रहन सहन का हमारा स्तर बदल रहा है। घर की महिलाएं अब सिलबट्टे के ऊपर में मसाला नहीं पीसती, मिक्सर से निकल गया है, हाथ से अब कपड़े नहीं धो रहे हैं, वॉशिंग मशीन आ गई है। और ठंडे पदार्थ रखने के लिए अब आपके पास में कोई बर्फ की डली का उपयोग नहीं करना है, एक से एक किस्म के फ्रिज आ गए। मनोरंजन के साधन के लिए आपको किसी आजू बाजू के घर में या मार्केट में तलाश करनी नहीं है। आप वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, टीवी का उपयोग कर सकते हैं, इतनी चीजें हैं। अब आप बोलेंगे सर ये विलासिता की है। जी नहीं, विलासिता की नहीं है। इसमें कई बातें ऐसी है जो आपके रहन सहन के स्तर को, आपके जीवन स्तर को, आपके स्टैंडर्ड को ऊंचा करती है। और ये काम कर रहा है व्यवसाय। व्यवसाय के द्वारा, व्यवसाय का महत्व जीवन स्तर में सुधार करना क्यों है? क्योंकि व्यवसाय के माध्यम से नई नई वस्तुएं मार्केट में आती है, व्यवसाय के माध्यम से नई नई जानकारी हमारे कंज्यूमर के पास तक पहुंचती है, और व्यवसाय के माध्यम से नित्य नई प्रकार की वस्तु और सेवाओं का उपयोग करने से आपके लाइफ स्टाइल में परिवर्तन हो। आप अभी देख लीजिए, कोविड नहीं था तो सारे बच्चों को कॉलेज में आकर के पढ़ना पड़ रहा था। आप सकारात्मक पहलू आज उसका देख लीजिए कि भी विभिन्न प्रकार के वीडियो लेक्चर्स और ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से आपको घर बैठे ये सेवा मिल रही है। ये भी एक प्रकार का व्यवसाय। दूसरा आता है रोजगार में वृद्धि। व्यवसाय का महत्व जो है वो केवल, बार बार मैं आपसे कहूंगा कि व्यवसाय मात्र लाभ कमाने का साधन नहीं है, बल्कि व्यवसाय का महत्व रोजगार में वृद्धि करना है। व्यवसाय के माध्यम से कई प्रकार के उद्योग स्थापित होते हैं, कई प्रकार की बड़ी व्यवसायिक इकाइयां स्थापित होती है, कई प्रकार के नए कल कारखाने स्थापित होते हैं, कई प्रकार की नई सेवाएं, बैंक, बीमा, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, ट्रैवल्स, पर्यटन, होटल्स, मोटेल्स, रेस्टोरेंट, ये सब स्थापित होते हैं। और जब जितने जितने उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित होते हैं, उतने उतने पैमाने पर वहां पर काम करने वाले मानवीय शक्तियों की आवश्यकता होती है। इंजीनियर की जरूरत होती है, अकाउंटेंट की जरूरत होती है, टेलीफोन ऑपरेटर की जरूरत होती है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स की जरूरत होती है, पैकिंग करने वाले लोगों की जरूरत होती है, विज्ञापन करने की जरूरत होती है, टेक्नीशियंस की जरूरत होती है, वस्तुओं को वितरण करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल आपने पढ़ा है। इन सब बातों की जब एक के बाद एक कड़ी निकलती है तो व्यवसाय हर क्षेत्र में काम करने वालों को रोजगार देता है। उत्पादन कार्य में कच्ची सामग्रियों की जरूरत पड़ती है तो हमारे किसानों को रोजगार मिलता है। कच्ची सामग्री को पक्की सामग्री में परिवर्तित करने के लिए कारखाने स्थापित करने पड़ते हैं तो मशीनों की जरूरत पड़ती है। जो मशीन बनाते हैं उन लोगों को बिजनेस मिलता है। मशीन स्थापित हो जाती है तो मशीन को चलाने के लिए ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है तो लोगों को नौकरी मिलती है। इस तरह से व्यवसाय का महत्व है कि वो रोजगार में वृद्धि करता है। तीसरा व्यवसाय का महत्व है आपकी जो प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करने में व्यवसाय का बहुत महत्व है। आज आप देख लीजिए, प्रकृति की देन खनिज पदार्थ से हमारा देश प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है। ये कच्ची सामग्री लोहे के पत्थर हो सकते हैं, कोयला हो सकता है, चूना पत्थर हो सकता है, कृषि के अंदर में आप जाइए तो अनाज हो सकता है, झाड़ हो सकते हैं, वृक्ष हो सकते हैं। ये सब हमारी कच्ची सामग्री। इन कच्ची सामग्रियों का व्यवसाय में बड़ा महत्व है, कारण कि उन सबका सही उपयोग करके उन्हें पक्की वस्तुओं में निर्मित किया जाता है। कपास है, यदि कपड़ा बनाने के हमारे पास में टेक्निक नहीं तो कपास वेस्टेज चले जाएगा। ऑयल इंडस्ट्री आप ले लीजिए, आप खोबरा तेल बनाते हैं, फल्ली का तेल बनाते हैं, सरसों का तेल हम बनाते हैं। जाहिर है इसका जो फंडामेंटल रॉ मटेरियल है वो है इसके बीज, सेंगदाने का बीज, सरसों का बीज, खोबरे का बीज। ये इन वजहों से पक्की वस्तुएं बनती है। यदि हम इनका सही उपयोग नहीं कर पाए तो सही प्रोडक्शन भी नहीं होगा। अर्थात व्यवसाय का महत्व यह है कि जो भी हमारे प्राकृतिक साधन
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, उनका सही उपयोग करो और व्यवसाय में उसका सही उपयोग होता है। इसीलिए व्यवसाय का एक महत्व, अन्यथा ये वेस्टेज हो जाए। यदि इंडस्ट्री नहीं लग रही है, कारखाने नहीं लग रहे हैं, लोहे की फैक्ट्री नहीं लगी, शक्कर की फैक्ट्री नहीं लगी, कपड़े की फैक्ट्री नहीं लगी, ऑयल की फैक्ट्री नहीं लगी, तो ये जो कच्ची सामग्री है ये जाएगी कहाँ? इसलिए व्यवसाय का महत्व है कि वो प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होने देता है, सही जगह पर उसका काम होता है। इसके बाद में व्यवसाय का दूसरा महत्व है श्रेष्ठ वस्तुओं का उत्पादन। चूंकि व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना है, और लाभ कमाना जब है तो वो उसी समय मिलेगा जब अच्छी वस्तुओं का प्रोडक्शन हो। तो व्यवसाय के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की तकनीक अपनाकर क्वालिटी प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाता है और अच्छी वस्तुओं का उत्पादन करने में व्यवसाय का महत्वपूर्ण मदद है। इसके बाद में पूंजी निवेश को बढ़ावा। पूंजी निवेश को बढ़ावा का मतलब है कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास भरपूर मात्रा में पैसा उपलब्ध होता है, लेकिन उस पैसे का उपयोग कैसा करना उनके पास कोई साधन नहीं होता है, जिसके कारण वो बैंकों में पैसा जमा कर देते हैं। तो यदि सब लोग बैंकों में पैसा जमा करने लग जाए तो बैंकों में भी भरपूर पैसा हो जाएगा। लेकिन व्यवसाय ये लोगों को आकर्षित करता है कि आप अपने पास की जमा पूंजी को निष्क्रिय पड़ी मत रहने दो, केवल बैंक में जमा या तिजोरी में जमा या जेब में पड़ा मत रहने दीजिए, उसे लेकर के आइए मार्केट में। आप मार्केट में पैसा लगाइए, व्यवसाय कीजिए, और व्यवसाय करने के बाद में वो पैसा जब आप व्यवसाय में उपयोग में लाओगे तो आपको गुणात्मक दृष्टि से वृद्धि करके देगा। 5 रुपए का 10 रुपया होगा। और इस कारण से हर व्यक्ति जिसके पास में अपेक्षित धनराशि है वो मार्केट में लेके आता है, जिससे पूंजी निवेश होता है। पूंजी निवेश होने के कारण नए नए उद्योग स्थापित होते हैं, फिर से कारखाने लगते हैं, लोगों के रोजगार में वृद्धि होती है, उनकी इनकम बढ़ती है, उनकी बचत बढ़ती है, उनका रहन सहन का स्तर बढ़ता है, जीवन स्तर में सुधार होता है। इसके बाद सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा। अभी सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा का मतलब ही ये होता है कि भाई यदि महाराष्ट्र का कोई प्रोडक्शन है और वो यदि आंध्रा में जाता है तो आंध्रा और तमिलनाडु का प्रोडक्शन भी आपके यहाँ पर आएगा। एक दूसरे की वस्तुओं का जब आदान प्रदान होता है तो आपसी संबंध मधुर होते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि हम हमारे राज्य में रह करके भी दूसरे राज्य की वस्तु का प्रोडक्शन ले रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं। यही बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है। तो न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी मधुर बनाने में व्यापार का बहुत बड़ा योगदान। मान के चलो थोड़े देर के लिए आपके यहाँ प्याज का शॉर्टेज हो गया तो प्याज नहीं मिल रही, जा रही है ना, कई बार 100 रुपए किलो 200 रुपए किलो तक जाती है। तब हम किसी उस देश से संपर्क करते हैं जहां पर बड़ी मात्रा में प्याज का प्रोडक्शन हुआ है और उससे व्यापार करते हैं। अब देखिए यहाँ पर व्यापार का महत्व कितना है। आपके यहाँ पर प्याज नहीं है, आपके यहाँ प्रोडक्शन कम हो गया, आपके यहाँ बड़ी महंगी प्याज बिक रही है, लेकिन सरकारी स्तर पर दूसरे देशों से संपर्क स्थापित कर व्यवसाय के माध्यम से उन देशों में उत्पादित प्याज को हम कम रेट में परचेस कर अपने देश के नागरिकों को सर्व करते हैं, जिसके कारण देश के नागरिकों को जो प्याज है या वस्तुएं हैं वो अपेक्षाकृत कम दामों पर या यूं कहें कि क्रय शक्ति के अंतर्गत अवेलेबल होती है। नई वस्तु और नई सेवाओं का निर्माण, व्यवसाय का उद्देश्य जो होता है वो नई वस्तु एवं सेवाओं का निर्माण करना ही होता है। अब आपकी उम्र कोई छोटी तो नहीं है, आप बीकॉम पार्ट 1 में करीब 18 साल के आसपास होते आ रहे हैं। इन 18 सालों में आपने काफी परिवर्तन देखा होगा। आज से 10 साल पहले जो वस्तुएं बिक रही थी मार्केट में, आज उससे उन्नत किस्म की वस्तुएं आ गई है। आप लोग अधिकतर सब पूरे मोबाइल फोन के आदी हो गए। गया जमाना साधारण मोबाइल फोन का 2G 3G नहीं साहब तो 4G 5G, और वो दिन दूनी जब 6G 7G। ये क्या चीज है? ये जैसे जैसे मानवीय आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है, मानवीय आवश्यकताओं को और सहूलियत और सहायता प्रदान करने के लिए नए नए प्रकार के इन्वेंशन हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, नई वस्तुओं की खोज हो रही है, इंजीनियर लोग उसमें लगे हुए हैं। बढ़िया क्वालिटी का रॉ मटेरियल लाकर अच्छे से अच्छे क्वालिटी की वस्तु बनाकर आम जनता को दिया जा रहा है, ताकि व्यवसाय का एक महत्व है कि हर किसी को। अब पुराने डब्बे कहाँ गए? टीवी के खत्म हो गए।
सब एलईडी टीवी का जमाना आ गया। आज आप ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग का उपयोग कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं। कभी ये सुना था ये काम एक मोबाइल से हो जा रहा है? पहले तो मोबाइल केवल हाय हेलो बोलने का साधन था, लेकिन जैसे जैसे क्रांति आई, उद्योग में परिवर्तन होता गया। ये उद्योगों में परिवर्तन, ये जो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ है, ये सेवाओं में जो आपको पहले कितने कॉल ब्रेक होते थे, कॉल नहीं लगते थे, नेटवर्क का अभी भी एब्सोल्युटली नेटवर्क का प्रॉब्लम अभी भी है, लेकिन आप इसको पिछले 5 सालों से तुलना करेंगे तो काफी सफल है। ये किस कारण हुआ? क्योंकि ये व्यवसाय है, व्यवसाय का से महत्व है, और व्यवसाय वाले देखेंगे कि आज की जो आवश्यकता है और भविष्य की क्या आवश्यकता हमको पड़ने वाली है, इन सब को देखकर नई नई वस्तुओं का निर्माण होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ व्यवसाय का महत्व मैंने कहीं पर भी लाभ कमाने के लिए नहीं लिखा है। इतनी बातों का आप उपयोग करो, लाभ तो साहब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ व्यवसाय का महत्व हमारा खत्म हुआ। अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे व्यवसाय के प्रकार पढ़ने की। धन्यवाद।